और वहीं महाराष्ट्र चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में 23 नाम घोषित किए गए हैं। नागपुर साउथ से गिरीश पांडव को टिकट मिला है, तो जलगांव से स्वाति वाकेकर उम्मीदवार होंगी। आप पूरी खबर देखिए। महाराष्ट्र के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल हैं। इस सूची में कांग्रेस ने अपने 23 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। पहली लिस्ट में 48 और दूसरी लिस्ट में 23 उम्मीदवारों के साथ कांग्रेस ने अब तक 71 नामों की घोषणा की है। दूसरी लिस्ट में नागपुर साउथ से गिरीश पांडव को टिकट दिया है। वहीं मुंबई की 3 सीटों पर भी उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। इनमें कांदिवली, चारकोप और साइन कोलीवाड़ा शामिल हैं। कांदिवली ईस्ट से कालू बड़ेलिया को उम्मीदवार बनाया गया। वहीं चारकोप से यशवंत जयप्रकाश सिंह को कैंडिडेट चुना गया है। इसके अलावा साइन कोलीवाड़ा सीट से गणेश कुमार यादव कांग्रेस प्रत्याशी हैं। हम इलेक्शन के मोड में पूरे तरह से महाविकास आघाड़ी करके सामने जा रहे हैं और हम महाराष्ट्र में जिस तरह से पार्लियामेंट का इलेक्शन हम लोगों ने लड़ा, उससे भी अच्छा और बेहतर प्रदर्शन महाराष्ट्र में आपको देखने मिलेगा। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा, तो 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। महाविकास आघाड़ी में अभी तक कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है। शिवसेना यूबीटी ने कुछ सीटों की अदला बदली के संकेत दिए हैं। देखिए पूरी खबर। कई दिनों की गतिरोध के बाद महाविकास आघाड़ी ने बुधवार को 288 सदस्यीय राज्य विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर फॉर्मूले की घोषणा की थी और शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी शरद चंद्र ने 85-85 सीट पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। अंतिम समझौते पर मुहर के लिए तीनों सहयोगियों के बीच बाकी 33 सीटों पर विचार विमर्श अब भी जारी है। खबर ये भी है कि यूबीटी और कांग्रेस में वर्सोवा और बायखला सीट पर सहमति बन गई है। बायखला सीट यूबीटी के पास रहेगी, वहीं वर्सोवा सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने संकेत दिया है कि एमवीए के सहयोगी दल आपस में कुछ सीट की अदला बदली कर सकते हैं। 3 पार्टियां प्रमुख और मजबूत है, कांग्रेस, पवार साहब के एनसीपी और उद्धव जी के नेतृत्व वाली शिवसेना। मुझे लगता है तीनों को लगभग समान सीटों का बंटवारा हुआ है और ठीक है। और राहुल गांधी जी बहुत ही संयमी नेता है, उनको महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में पूरी जानकारी है, कौन कितने पानी में है ये भी मालूम है। और बीजेपी ने महाराष्ट्र में कांग्रेस के गठबंधन को भानुमति का कुनबा कहा है, जहां भ्रष्टाचारियों, परिवारवादियों ने मिलकर झूठ पर गठबंधन किया है। बीजेपी के आरोपों का कांग्रेस ने भी जवाब दिया है। कांग्रेस नेतृत्व का गठबंधन एक भानुमति का कुनबा है, जहां भ्रष्टाचारियों ने मिलकर, परिवारवादियों ने मिलकर झूठ के नैरेटिव पर गठबंधन किया। ये भानुमति का कुनबा बिखर रहा है, लगातार टूट रहा है। हालात ये है कि कांग्रेस को उनकी पार्टी के लोग भी सीरियसली नहीं लेते। मेरे सामने, मैं भी उपस्थित था उस समय, ये बात आई और 2-3 बार उनने पूछा कि बात चल रही है क्या, पॉसिबिलिटी है क्या, और कांग्रेस के लीडर से पूछ के तो उनने पहला ये कहा कि नहीं, हम इंक्लाइंड नहीं हैं, लेकिन आप कह रहे हैं तो ठीक है, हम तैयार हैं इतने सीट के लिए। अब वो बात कितनी किसको चाहिए में फिर अटकती है, तो वैसी बातें होंगी तो फिर दिक्कत होता है।